नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करने वाले हैं पशु परिचर में नया टॉपिक, पशु मेले। तीन चार टॉपिक अपन ने देख लिए। आज नया टॉपिक है पशु मेले, तो इनको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, पशु मेलों का आयोजन कौन करवाता है? आयोजन करवाता है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग राजस्थान में कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, लालकोठी, जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1958 ईस्वी में। ठीक है। पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय 10 मेलों का आयोजन, पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। तो राज्य स्तरीय मेले कितने हैं? राज्य स्तरीय मेले हैं 10 और ग्रामीण स्तरीय मेले हैं वो है 250। अब ये है कि इन पशु मेलों का आयोजन करवाने का उद्देश्य क्या है, कि पशुपालन विभाग क्यों इन मेलों का आयोजन करवाता है। अब उद्देश्य ये तो है नहीं कि गाय भैंस घर पे बंदी बंदी बोर हो जाए, या फिर चारा वारा खा के उनको घुमाना फिराना हो। ये तो कोई उद्देश्य है नहीं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पशुओं की उच्चतम नस्ल की जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य इसका होता है पशुपालक की आय में वृद्धि करना। और इसका उद्देश्य होता है क्या? पशुपालन विभाग द्वारा जो योजनाएं लाई गई है ना, पशुपालन विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं के लिए जागरूक करना। ये होते हैं पशु मेले के उद्देश्य। ठीक है, ये तो होगी बेसिक जानकारी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद में देखते हैं अपन एक एक पशु मेला। तो शुरू करते हैं। पहला पशु मेला आता है श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। और कौन सी नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय होता है? तो इसमें थार पारकर और कांकरेज नस्ल की गाय और मालानी नस्ल के घोड़ों का क्रय विक्रय होता है। तो एक एक करके अपने 10 पशु मेले राज्य स्तरीय वो देखते हैं। तो पहला है श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। कौन सी नस्लों का क्रय विक्रय होता है इसमें? गाय की तो होती है थार पारकर और कांकरेज, और घोड़े की कौन सी नस्ल? मालानी नस्ल। अब मेलों में ये नस्लों के लिए याद रखने की एक चीज है कि अधिकतर मेलों में जो जहाँ पे आयोजित होंगे वहां की स्थानीय नस्ल की गाय काम मिली जाएगी। जैसे थार पारकर बाड़मेर में पाई जाती है, तो इस मेले में ये बाड़मेर में पड़ता है, तो इस मेले में थार पारकर नस्ल की गाय का ही क्रय विक्रय होगा। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हैं कि ये इस मेले के बारे में बेसिक जानकारी। सबसे प्राचीन मेला, पहला तो ये सबसे प्राचीन मेला है। दूसरा, लूनी नदी के किनारे पड़ता है।
लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। अब मेले के बारे में देख लिया, तिथि तिथि भी देखेंगे कब बढ़ता है ये। तिथि होती है ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पहला मेला, श्री मल्लिनाथजी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। थारपारकर और कांकरेज नस्ल की गाय और मलाली नस्ल के घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन मेला है, लूनी नदी के किनारे बढ़ता है ये। ठीक है, अब दूसरा मेला आता है अपने, मतलब नागौर, नागौर जिले में 3 मेले बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं। दूसरा मेला आता है अपने वीर तेजाजी पशु मेला। ये कहां पे बढ़ता है? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में, अब नागौर में बढ़ता है। नागौर की स्थानीय गाय है। कौन सी नस्ल है नागौर की? नागौरी। तो कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये? नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता क्या है कि ये राज्य का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। विशेषता क्या है? राज्य का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। और ये भरता कब तक है? कौन सी तिथि को भरता है? तो ये भरता है श्रावण अमावस्या से लेकर श्रावण पूर्णिमा से होगा। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्र अमावस्या तक भरता है ये। ठीक है, ये पहला मेला आ गया नागौर जिले में भरने वाला। दूसरा आता है श्री बलदेव पशु मेला। ये कहां भरता है? ये भरता है मेड़ता सिटी नागौर में। इसमें कौन सी नस्ल की गाय काम में आती है? वही नागौरी नस्ल। और ये भरता कब है? ये भरता है चैत्र कृष्ण पक्ष में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, नागौरी नस्ल के लिए है ये, और चैत्र कृष्ण पक्ष में भरता है। ठीक है, अब फिर 2 मेले हो गए नागौर जिले के। तीसरा लेते हैं अपन श्री रामदेव पशु मेला, जो कहां भरता है? मानासर नागौर में भरता है। चौथा मेला है और नागौर का तीसरा, श्री रामदेव पशु मेला। ये कहां भरता है? ये भरता है मानासर नागौर में। ठीक है, इसमें कौन सी नस्ल? वही नागौरी नस्ल। ठीक है, ये भरता कब है? तो मतलब जैसे इसकी तिथि कब भरता है ये भरता है माघ कृष्ण पक्ष में। ठीक है, हम नागौर में 3 मेले भरते हैं। तो पूरे राज्य में देखें कि पशु मेलों की दृष्टि से सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में भरते हैं, तो वो नागौर ही है। तो इसमें एक बिंदु और लिखेंगे अपन, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों वाला जिला वो कौन सा है?
नागौर। और ये अपन जिलों के पुनर्गठन के, मतलब अभी जिले नए बनाए हैं उनके हिसाब से नहीं देख रहे हैं, ये अपन पुराने जिलों के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जैसे ही अगर चेंज होंगे तो अपन इनमें भी अपडेट करवा देंगे, ठीक है। ये हो गए नागौर के। अब इसके बाद में अपन देखते हैं झालावाड़ में दो पशु मेले पड़ते हैं। झालावाड़ दो पशु मेले पड़ते हैं, जिनमें पहला तो है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है। अब झालावाड़ मालवा का पठार भी है, बोलते हैं उधर अपन। तो वहां पे कौन सी नस्ल है? वहां पे नस्ल है मालवी नस्ल। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नस्ल कौन सी आ जाएगी? मालवी नस्ल। ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि अब हाड़ौती का पठार, अपने राजस्थान में हाड़ौती का पठार किन किन जिलों में बोलते हैं? जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनको हाड़ौती का पठार बोलते हैं। तो ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। तो इसकी विशेषता क्या है? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला। ठीक है। उसके बाद में ये देखते हैं कि ये भरता कब है। तो इसकी तिथि देख लेते हैं। तो ये भरता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। तो ये जैसे कि अपन ने वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में देखा कि वो इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें ये कि आय की सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो उसमें कौन सा आ जाएगा? वीर तेजाजी पशु मेला, जो कहाँ पे पड़ता है? पर्वतसर नागौर में पड़ता है। ठीक है। अब झालरापाटन में एक और मेला पड़ता है, चंद्रभागा पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है? झालरापाटन, वही झालावाड़। अब झालावाड़ में पड़ता है तो वही नस्ल जो वहां की लोकल नस्ल है। कौन सी नस्ल? मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ये भरता कब है? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। राजस्थान में इसी दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक पशु मेला अपने पुष्कर अजमेर में भी लगता है, जो अपने मेलों की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट मेला है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे सीधे ही। तो ये हो गए 6 मेले हो गए। अब अगला पशु मेला लेते हैं अपन, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। सातवां है कार्तिक पशु मेला। बढ़ता कहाँ है ये? पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। कौन सी नस्ल, मतलब कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता क्या है? एक तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला। पुष्कर में काफी ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, तो इस मेले को देखने के लिए भी विदेशों से काफी पर्यटक आते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। दूसरी विशेषता, इसको रंग बिरंगा मेला भी कहते हैं। रंग बिरंगा
मेला। और क्या कहते हैं, मतलब कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था? वीर तेजाजी पशु मेला। और वैसे सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो कौन सा है? कार्तिक पशु मेला पुष्कर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। और किस चीज के लिए, मतलब गाय की गिर नस्ल के लिए तो ये प्रसिद्ध है, और ये ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसमें और क्या आ जाएगा? ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 7 मेले हो गए। अब अगला मेला लेते हैं अपन, श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, जो भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, भरतपुर में पड़ता है। तो वो किसके लिए? भरतपुर उधर हरियाणा के टच होता है अपने, तो वही लोकल नस्ल हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध होता है। तो 8वां मेला कौन सा है अपना? जसवंत, श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये? हरियाणवी नस्ल के लिए, हरियाणवी नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि ये राजा जसवंत सिंह की स्मृति में बरता है। राजा जसवंत सिंह की स्मृति में बरता है। और कब बरता है, इसकी तिथि? ये बरता है आसोज शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने अगला मेला आता है, ये 8वां हो गया। 9वें नंबर पे आता है महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है करौली में। करौली में भी वहां की स्थानीय गाय वही हरियाणवी, तो ये हरियाणवी गाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये भरता कब है? इसकी तिथि है ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष में भरता है। ठीक है, 9 मेले हो गए। राज्य स्तरीय अपने पशुपालन विभाग आयोजित कराता है, वो 10 मेले है। तो अब लास्ट बचा है, वो है श्री गोगामेड़ी पशु मेला, जो नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और वो भी हनुमानगढ़ भी इधर हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है अपने, तो वहां भी कौन सी नस्ल आ जाएगी? वही हरियाणवी नस्ल आ जाएगी। लास्ट मेला कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये? वही कौन सी? वही हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये भरता कब है? ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। तो इसकी तिथि क्या होगी? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। ये तो हो गए अपने पशु मेले जो पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। और कुछ मेले हैं जो ग्रामीण स्तर पर आयोजित होते हैं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गधों का मेला,
ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लूणियावास, जयपुर में। शेखावटी का एक प्रसिद्ध मेला है बदराना मेला, जो नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। शेखावाटी का प्रसिद्ध बदराना मेला, ये कहाँ पड़ता है? ये नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, ये हो गए अपने जो इम्पोर्टेंट पशु मेले थे, वो सारे अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में कि मेले भर रहे हैं तो मेले में कोई पशुपालक अपनी नस्ल मतलब कि गाय वगैरह कुछ भी लेके जाएगा, तो उनके लिए भी एंट्री पे और एग्जिट पे मतलब कुछ रूल होता है। रूल ये कि जब वो एंट्री करता है ना, तो उनको लाल चिट्ठी दी जाती है और एग्जिट के समय सफेद चिट्ठी दी जाती है। तो मेले में प्रवेश के समय लाल चिट्ठी व बाहर जाते समय सफेद चिट्ठी दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी जो भी पशु परिचर में अपने पशु मेले दे रखे हैं उनके बारे में सारी जानकारी होगी। अब ये है कि जो पशुपालन विभाग जो मेले आयोजित कराता है, क्वेश्चन भी उन्हीं मेलों के बारे में पूछेगा, तो इनके बाहर से तो कुछ आने वाला है नहीं। जो जो मेन या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हो सके आप तो थोड़ा सा कष्ट कर लेना, बाकी आपसे ना हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना। आप इनको एक सारणी में लिख लेना कि इधर नाम लिखे, इधर तिथि लिखी, या तिथि ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई टाइम पूछ लेगा कि कब बढ़ता है। नाम लिख लेना आप, तो नस्ल लिख लेना, और क्या क्या जो विशेषताएं लिखी है ना, मैंने 3-4 मेलों के बारे में लिखी है, जैसे कि वीर तेजाजी पशु मेला हो गया जो पर्वत से नागौर में पड़ता है। उसकी विशेषता है कि राज्य का सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, कार्तिक पशु मेला जो पुष्कर अजमेर में पड़ता है, उसके बारे में वो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है और रंग बिरंगा मेला है। ठीक है, और वो गिर नस्ल के अलावा ऊंटों की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको क्या मतलब कि याद रखने वाली बात यह है कि मेले का नाम कहाँ बढ़ता है, कौन सी नस्ल के लिए बढ़ता है, और विशेषता जो 2-4 मेलों की है वो याद रखनी है। ठीक है, तो पशु मेला का टॉपिक कंप्लीट होता है अपने। बहुत बहुत धन्यवाद।